Hello Sharks. Hello. My name is Krishnan Sundararajan. I am from Delhi. और आज मैं आपको एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बताना चाहता हूँ जो प्रॉब्लम है भी लेकिन नहीं भी है। टेक्नोलॉजी ने हमें कनेक्ट जरूर कर दिया है, हमारी जिंदगी आसान कर दिया है, लेकिन जितना हम कनेक्ट हो रहे हैं उतना ही हम डिटैच हो जा रहे हैं एज ह्यूमंस। अब वीडियो कॉल पे 50 डब्बों से बात करना अच्छा तो है, लेकिन काफी नहीं है। अब अगर टेक्नोलॉजी अपने आप में प्रॉब्लम है तो टेक्नोलॉजी ही उसका समाधान भी है। अब मैं आपको एक ऐसी इमर्सिव दुनिया में ले जाना चाहता हूँ जहाँ पे आप मुंबई में बैठ के अपने बैंगलोर के दोस्त के साथ कनॉट प्लेस की गलियों पे चाय पे चर्चा कर सकते हैं। कैसे? अच्छा, मैं बताता हूँ। बताइए। लोका एक मेटावर्स ऐप है, इनफैक्ट इंडिया का पहला मेटावर्स ऐप है जो रियल टाइम रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस देता है वाया थर्ड पार्टी एप्स। तो लोका के साथ हम पहले देते हैं कि आप अपना एवटार सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल, फिर हमने एक सीपी का हूबहू मैप बनाया है, उसमें आप घूम सकते हैं, वॉन्डर कर सकते हैं, नए लोगों से मिल सकते हैं, बातें भी कर सकते हैं, दोस्त बना सकते हैं नए। इसमें हमने 3 इंटरैक्टिव जोन्स भी बनाए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं एक एम्फी थिएटर जिसमें आप सिर्फ जा नहीं सकते, पंजाबी म्यूजिक में डांस भी कर सकते हैं, भंगड़ा भी कर सकते हैं। और ये है हमारा ऑडियंस सोशल जो कि थिएटर है, ये हमारा गेमिंग पार्लर है। आप समझ लीजिए आप एक कॉन्सर्ट में जाते हैं, लोगों के साथ एक्सपीरियंस करते हैं, हूटिंग होती है, चीयरिंग होती है, जंपिंग होती है, बहुत सारा मजा आता है। आप मेटावर्स के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, आप जा रहे हैं उन्हीं लोगों के साथ, आपके साथ इधर वो खड़े हुए हैं वर्चुअली एज एवटार, और वहाँ आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। अब आप उनके साथ डांस कर पा रहे हो, और जब कोई चीयर करता है ना, कोई बोलता है अरे वाह वाह मजा आ गया, अब जूम में वाह वाह ढूंढना पड़ रहा है, कौन सा डब्बा वाह वाह बोल रहा है। इसमें मुझे पता है जी अमन जी बोल रहे हैं, वहां पे खड़े हैं अमन जी। तो वो जो एक्सपीरियंस है ना, दैट इज व्हाट मेटावर्स इज क्रिएटिंग। My ask here is 40 lakh rupees in exchange for 5% of the company. मैं जरूर इसको एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। मैं करना चाहता हूँ। लोका एक मेटावर्स है जहां यूजर्स डिजिटल अवतार लेकर सीपी यानी कनॉट प्लेस जैसी जगहों के सिमुलेटेड वातावरण में एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। कई लोग मानते हैं कि ये सोशल मीडिया का भविष्य है, इसलिए शाक, अमन और पीयूष कार्तिक द्वारा बनाए गए मेटावर्स को अनुभव करना चाहते हैं। इसमें ना मैं आपको एक टूर पे ले जाता हूँ अपने सीपी के, जो स्क्रीन पे ब्रॉडकास्ट हो रहा है, ये मेरा कैरेक्टर है और मैं आपको मिलना चाहता हूँ इस गेम में। पूरा मैप ऐसा बना हुआ है, उसके बीच में सेंट्रल पार्क है। अब सेंट्रल पार्क में एंट्री करेंगे तो वो बिल्कुल इट इज द सेंटर ऑफ द मैप। मैं भी आपको मिल जाऊंगा वहीं पर। मैं शॉपर स्टॉप पहुंच गया हूँ। मैं यूज कर सकता हूँ आपका फोन? जी जी जी। अब वहाँ खड़े हो जाएं दोनों? हाँ हाँ जी हाँ जी। ऐसा है कि अगर जो जिसको ढूंढेगा ना, आप डील में आप उसी शार्क को सिलेक्ट करना। ये सर ये ऐसे मत करो सर। सर आप सब हंस रहे हो, लेकिन ये शार्क्स वाली हंसी मुझे पसंद नहीं है सर। ये मजेदार बंदा है। ये मिल गए। सर एक सेकंड भागो मत सर। यार अगर मैं जैसे इनको मुक्का मारना चाहता हूँ सर, अभी ना क्योंकि हम 12 प्लस के लिए हैं, तो सर मुक्का और वो सब तो सर हक करना चाहता हूँ सर, वो अभी आ रहा है। अभी तो हमने क्या कर सकता हूँ? वी आर आल्सो डांस सर, आप डांस कर सकते हो। ये अमन देखा तुमने मेरा स्टेप? भाई ये तुम्हारे साथ क्या क्या करना चाहता है अमन, मेरे को पता नहीं। चलो ठीक है, समझ में आ गया हमें। भाई कृष्णन भाई, बहुत से गलत काम करवा दिए तुमने यार। अच्छा चलो काम की बात करते हैं, और अपना बैकग्राउंड भी बता दीजिए आप। I've done my BTech from SRM University, completed in 12. उसके बाद I did my Udacity का Android development course, so I can develop on Android. I'm a repeat entrepreneur. इससे पहले मैंने 2015 में एक फूड टेक कंपनी शुरू करी थी, और which was called Foodie Baba, जिसमें हमने we delivered. अरे यार फूडी बे नाम होना चाहिए था, फूडी बाबा की। सर I used to work there Foodie Bay में, उससे आज पहले। वो जोमेटो है। हाँ जी हाँ जी। तो पैसे बनाए आपने उन इन्वेस्टर्स के लिए? सर बनाया भी है और डुबाया भी है। तो नेट क्या था? नेट सर नेट ये है कि उन्होंने जितना डाला उतना वापस दे दिया। पहले वो जो स्टार्टअप था फूडी बाबा, उससे क्या सीखा आपने? मतलब मुझे 3 लर्निंग बताइए आप अपनी। सर एक लर्निंग की नेवर थिंक यू आर राइट, क्योंकि गट पे नहीं जाना, डेटा पे जाना है। दूसरा लर्निंग ये है कि गेट द राइट टीम। जैसे वो मतलब अली बाबा का फाउंडर बोलता है, यू शुड बी इन अ रूम जिसमें बाकी लोग आपसे स्मार्टर हो। और एक चीज है कि सही टाइम पे पिवट नहीं। आपके पास इतना सब चीज का जवाब क्यों है यार? तो आपने बहुत धक्के खाए हैं,
या तो फिर आप पढ़ते बहुत हो इंटरनेट पे, तो हर क्वेश्चन को आपको पता है क्या बोलना है। नहीं, ये तो मुझे लगता था अच्छी बात है। हाँ ये अच्छी बात है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अच्छी नहीं है, मैं तो यही कह रहा हूँ। वो कह रहे हैं ना, सही जवाब दिया। सही जवाब। क्या तेरे को जुकरबर्ग की गेम समझ आती है? द लार्जर पिक्चर, हाँ जी। अगर मिलियंस ऑफ लोग इकट्ठे कहीं पे भी है ना, तो वो उसको वहां पे खड़ा होना है। जी ठीक है, अगर वो इंस्टाग्राम पे तो इंस्टाग्राम पे खरीद लेगा, व्हाट्सएप पे तो व्हाट्सएप खरीद लेगा, कल को अगर तेरी गेमिंग चल रही है तो गेमिंग खरीद लेगा। उसको चाहिए क्या? कॉन्करेंट सेम टाइम पे बहुत सारे लोग सेम चीज करते हुए चाहिए। जी। जो तूने गेम बोली जितनी भी फोर्टनाइट वगैरह, उसमें क्या होता है? उसमें भी ये लोग गेम खेल रहे हैं जी। बट उनको प्लेजर गेम खेलने से आ रहा है। तेरे इसमें मैं क्या करने हूँ? मेरे को गेड़ी मारनी है। मैं एम-ब्लॉक मार्केट में जाके गाड़ी में खुद की गेड़ी मारूंगा ना, मैं तेरे इसमें बैठ के क्यों गेड़ी मारूंगा? एक सिंपल है, व्हाट इज द हुक? The hook currently with the kind of game is the event. Event is not the hook. Virtual event industry is over. It's not happening. भाई जो इवेंट के लिए लोग आएंगे इन मिलियंस, वो इवेंट तुम्हारे मेटावर्स में नहीं होंगे। वो इवेंट्स होंगे फोर्टनाइट में, वो इवेंट्स होंगे फेसबुक में, क्योंकि वो उनको देंगे करोड़ों रुपए वो इवेंट करने के लिए। आपके यहाँ वो इवेंट नहीं होंगे, तो आपका इवेंट हुक नहीं बन पाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो अभी भी हम ढूंढ रहे हैं हुक किधर है, ताकि हम फिशिंग कर सकें। नॉर्मली इस टाइम तक आधे शार्क आउट हो जाते हैं या आधे शार्क इन हो जाते हैं। हम पांचों शार्क ना वेट कर रहे हैं, या तो आउट होने के या इन होने के। तो अब डिसीजन लेते हैं ना फाइनली। क्योंकि आप बड़े आप इंटरेस्टिंग हो, आप हमारे को लास्ट पिच मारो अगले 2 मिनट की जी। कि हम आप में क्यों इन्वेस्ट करें, और आप हमारा पैसा अपने पुराने इन्वेस्टर्स को जैसे लॉस दिया है जी। आप मेरा पैसा लुटा तो नहीं दोगे, क्योंकि मेरा बहुत हार्ड अर्न मनी है। आप मेरे पास इसलिए आई है बिकॉज ए, मैंने पिछले से सीखा है, और बी, मुझे मेटावर्स समझ आता है। मुझे ये समझना है कि उसको कैसे एग्जीक्यूट करें, कैसे ले जाएं, कैसे हुक क्रिएट करें एज यू सेड। और एक बार हुक क्रिएट होता है तो अपने आप और सोर्सेज खुल जाते हैं। मुझे आप लोगों से वो चाहिए कि मैं गलतियां कर रहा हूं तो उसको ठीक कैसे करूं, एंड हाउ टू क्रिएट दैट हुक टू ब्रिंग इन पीपल। आजकल जिसे देखो फ्यूचर की बातें करता रहता है। NFT, वर्चुअल रियलिटी, मेटावर्स। पर है क्या ये मेटावर्स? मेटावर्स एक ऐसा नया कॉन्सेप्ट है जिसमें रियल वर्ल्ड, रियल टाइम सिनेरियोस को 3D में कन्वर्ट करके एक इमर्सिव एक्सपीरियंस दिया जाता है। मेटावर्स में आप गेम्स, कॉन्सर्ट्स, इवेंट्स, वेडिंग्स, मीटिंग्स ही नहीं, आप अपना पूरा बिजनेस भी 3D में चला सकते हैं। यहां तक ये पिच भी मैं मेटावर्स में दे सकता हूं। मेरा नाम युवराज तोमर है और मेरी कंपनी क्लाउडवर्क्स है। क्लाउडवर्क्स एक ऐसा नो कोड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप अपनी कंपनी का 3D और मेटावर्स ऐप बना सकते हैं बिना कोई कोड लिखे। जी हाँ, क्लाउडवर्क्स के साथ 3D ऐप बनाना इज एज इजी एज मेकिंग अ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन। आप अपनी कंपनी का 3D मॉडल यानी एक डिजिटल ट्विन बना सकते हो और उसमें हो रहे सारे की एस्पेक्ट्स को मॉनिटर और कंट्रोल कर सकते हो 3D में। और उसके बेसिस पे जो डेटा पे एक्शन लेना है वो आप दुनिया में कहीं से भी बैठे बैठे ले सकते हो। जैसे नमिता, आप 14 फैक्ट्री संभाल रही हैं। उनको मैनेज करने के लिए आपको कितने सारे ग्राफ्स, चार्ट्स और डैशबोर्ड्स देखने पड़ते होंगे। उस डेटा पे फिर एक्शन लेने के लिए आपको लोगों पे डिपेंड होना पड़ता है, और कभी कभी तो फिजिकली खुद भी प्रेजेंट होना पड़ता होगा। ये प्रॉब्लम सारे बिजनेसेस फेस करते हैं। जैसे नमिता, आपका 3D ऐप जो होगा एंटरप्राइज मेटावर्स का, वो कुछ इस तरह का दिख सकता है। आप इसमें सिर्फ अपनी कंपनी का ही 3D मॉडल नहीं, आप अपने कंज्यूमर्स के लिए भी एक ब्रांड एक्सपीरियंस मेटावर्स बना सकते हैं। जैसे अमन, आप बोट के लिए एक बोट स्टोर और एक बोट म्यूजियम बना सकते हैं अपने कंज्यूमर्स के लिए, जो कुछ ऐसा दिख सकता है। आपके कंज्यूमर्स आपके प्रोडक्ट्स 3D में एक्सप्लोर करके वहीं पे खरीद सकते हैं।
आज तक फिनिश गवर्नमेंट, स्पेनिश गवर्नमेंट और बड़े बड़े यूरोपियन और इंडियन क्लाइंट्स हमारा प्रोडक्ट यूज करके अपना मेटावर्स बना रहे हैं। ये जो 3D डेवलपमेंट और मेटावर्स डेवलपमेंट लोगों को एलियन की तरह लगता है, हमारा विजन है कि हम इसको सिंपल और एक्सेसिबल बनाएं। हमारी आस्क 40 lakhs for 2% equity। So sharks, think 3D, think CloudWorks। नमस्ते। नमस्ते, वेलकम टू शार्क टैंक। युवराज, बहुत बढ़िया पिच दिया आपने। नमिता को डेफिनेटली टेक्नोलॉजी की तरफ प्रेरित किया है। आप यहाँ तक पहुंचे कैसे? उसकी थोड़ी जर्नी बताइए मेरे को। पढ़ाई मेरी थी पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़, टेक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। बढ़िया कॉलेज है। हाँ जी। 2011 में मैंने ग्रेजुएट किया था आईटी स्ट्रीम से। उसके बाद मेरा पहला कॉर्पोरेट स्टिंट था गूगल में, थ्रू गूगल समर ऑफ कोड। एंड देन मेरा नेक्स्ट कॉर्पोरेट स्टिंट था सिस्को में। सिस्को में मैं 1.5 साल काम किया। एंड देन इन दिसंबर 2019 मैंने ऑफिशियली क्लाउडवर्क्स इनकॉर्पोरेट किया। आपने जैसे बताया, मेरे पास 14 फैक्ट्रीज है। Yes. एंड दे आर ऑल ओवर, अमेरिका से लेके जम्मू से लेके सब जगह। Exactly, yeah. आप मुझे एकदम सरल तरीके से एज अ लेमैन, ले वुमन बताइए एग्जैक्टली हाउ विल आई बेनिफिट। Sure. So मैं आपको एक विजुअल एग्जांपल ही दे देता हूँ आपके एक फैक्ट्री को लेके। एक तो पहली बात, हम आपकी पूरी फैक्ट्री को एक 3D मॉडल में कन्वर्ट करेंगे, जो आप बिल्डिंग्स का, आपके डिफरेंट डिवाइसेस का, एलिमेंट्स का जो भी डेटा है, आप एक ऐसे 3D हीट मैप में देख सकते हैं। सो हीट मैप के सारा का सारे डेटा फेच करके आपको एक व्यू में दिखाएगा कि आपकी पूरे फैक्ट्री के साथ क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इस लुक में आप देखेंगे कि मेरी बिल्डिंग का बॉटम साइड इज कंज्यूमिंग मोर एनर्जी देन द टॉप साइड, क्योंकि इसमें हमने एनर्जी और CO2 की मैपिंग बना रखी है। आप इसमें बिल्डिंग के फिर अंदर भी जा सकते हैं। आप बिल्डिंग के अंदर जाके देखिए वो कौन सी 2 मशीन्स हैं, कौन सी कुछ मशीन्स हैं जो मेरी एनर्जी को ले रही है कंज्यूम में। सो नॉर्मल वे में लेट्स से आपने डिसाइड किया ये 2 रोबोटिक आर्म्स है जो आपको ऑफ करनी है। सो आप इसको सेलेक्ट कीजिए और यहीं से ही पावर ऑफ भी कर दीजिए। और जिस रोबोटिक आर्म को सेलेक्ट करके ऑफ करेंगे, वो फिजिकली वहां पे भी ऐसे पावर ऑफ हो रही है। इस पूरे प्रोसेस में जो आपको डिसीजन लगा कि मेरी फैक्ट्री में क्या चल रहा है, कुछ इंसाइट लेनी थी और वो एक्शन लेना था, आपने 5 मिनट में ले लिया। तो वन इज एनर्जी मैपिंग। हाँ। और क्या? इस केस में आप लोगों की प्रेजेंस भी सिमुलेट कर सकते हैं, जैसे कौन से एरियाज में कौन सी मशीन में लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो वो प्रेजेंस हीट मैप बन गया। इन द एंड इट्स जस्ट अबाउट एडिंग अ सेंसर टू दिस 3D मॉडल। अगर हमें वो रेलेवेंट सेंसर मिल जाता है, जिस सेंसर से हम वो इन्फॉर्मेशन फेच करके इधर दिखा सकते हैं, वो 3D मॉडल की मैपिंग भी हम इस एनवायरनमेंट में कर सकते हैं। आपका सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर तभी चलेगा जब ये सेंसर्स और रोबोटिक आर्म्स होंगे, विच इज हार्डवेयर। तो अगर मुझे आपका सॉफ्टवेयर चलाना है तो मुझे ये हार्डवेयर में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हाँ, तो फॉर मी मेरा टोटल कॉस्ट कितना बनता है और अगेंस्ट दैट उसका वैल्यू क्या है? We talking about 100 machines, let's say $10 और $20 तक के भी एक्चुएशन सेंसर्स आते हैं। So that's $2,000 टॉप्स आपका जो हार्डवेयर कॉस्ट लग गया। तो फिर सॉफ्टवेयर का क्या हाँ, कॉस्ट? तो सॉफ्टवेयर में डिपेंडिंग आपका फैक्ट्री का साइज और कितने एंड पॉइंट्स हैं, सो $5,000 पर मंथ से लेके $10,000 पर मंथ तक जाता है, जो कि सॉफ्टवेयर का एक रिकरिंग SDK लाइसेंस होगा। ये तो बेसिकली 3D मॉडलिंग ही हुई ना। मैं इसको एंटरप्राइज मेटावर्स बोलता हूँ। जैसे आपने हमारी शॉप दिखाई थी, हाँ, उसमें आपने उसके बाद कुछ उसके अंदर भी किया है। हाँ, नहीं तो उसमें आप जैसे आपके शॉप में आप पूरा एक्सप्लोर कीजिए आपके सारे प्रोडक्ट्स, आप इसमें देख सकते हैं। यू कैन सेलेक्ट एनी प्रोडक्ट एंड यू कैन विजुअलाइज इट इवन फर्दर। आप उसको और डिटेल में और पास से देखिए, और जैसे आप बाय पे क्लिक करेंगे तो इट विल रीडायरेक्ट यू टू द बोट स्टोर। फिर आप वहां से जाके इसकी पूरी वेबसाइट वैसे खरीद लीजिए। जो ये लग रहा है ना, ये वर्चुअल स्टोर लग रहा है। वर्चुअल स्टोर को आपने मेटावर्स का नाम दिया है। वर्चुअल नहीं, 3D स्टोर है। 3D स्टोर, सारे 3D है। ई-कॉमर्स स्टोर्स वर्चुअल ही होते हैं, वो बस 3 3D स्टोर डायमेंशनल है। थिंग इज, ये जो एप्लीकेशंस हैं, ये जो सॉफ्टवेयर से बनाया, दैट इज द प्रोडक्ट, द आउटपुट इज नॉट द प्रोडक्ट। ये जो नो कोड फ्रेमवर्क हमने बनाया है, जो आपको पूरी 3D कैपेबिलिटीज देता है, दैट इज व्हाट आवर USP इज, राइट? व्हाट इज नो कोड? नो कोड इज कि आपको कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, आपको कोडिंग आने की भी जरूरत नहीं है। जैसे ही आप एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में कुछ भी बनाते हैं आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके, उसी तरह ड्रैग एंड ड्रॉप से आप पूरा एप्लीकेशन ऐसे बना सकते हैं। सो लेट मी शो यू द क्रक्स इन एक्शन। सो फर्स्ट स्टेप इज आपके डेटा एलिमेंट, आपके सेंसर्स हो गए। तो वो सेंसर्स आप एक तरह से फॉर्म की तरह ही ऐड कर सकते हैं। आफ्टर आपने सारे सेंसर्स का डेटा ऐड कर दिया, देन द नेक्स्ट स्टेप इज आपके प्रोडक्ट की लुक एंड फील, जो कि आपकी 2D और या 3D की लुक एंड फील भी हम यूज कर सकते हैं। और आपने एक बार वो 3D मॉडल लिया है, देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप उसमें क्रिएट कर सकते हैं, विच आर वर्कफ्लोज।
उन वर्कफ्लोज में आप इसके लिए अलर्ट्स क्रिएट कीजिए कि क्या होगा अगर मैं इस मशीन पे ऑफ प्रेस करूँ, क्या होगा मैं ऑन प्रेस करूँ, इसके कैसे कैसे चार्ट्स बनेंगे। आप वो सब वर्कफ्लोज भी ऐसे नो कोड एलिमेंट में इसमें पूरे क्रिएट कर सकते हैं। फिर फोर्थ स्टेप, अगर आपको अपनी लुक और फाइन ट्यून करनी है तो वो आप उस टेम्पलेट को रीयूज करके अपनी लुक भी और अच्छी बना दीजिए पूरे एप्लीकेशन की। एंड देन कम्स द लास्ट स्टेप व्हिच इज पब्लिशिंग दिस एंटायर एप्लीकेशन इन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। हम 18 प्लेटफॉर्म सपोर्ट करते हैं जो कि आपको पब्लिशिंग कैपेबिलिटीज 1 क्लिक में देती हैं। ये जो पूरे आपने एप्लीकेशन देखे, ये एक वेब ब्राउजर पे रन करना है। इसके लिए ना ही कोई डेडिकेटेड EXE, ना कोई डेडिकेटेड एंड्रॉइड iOS ऐप डाउनलोड करने की जरूरत है मेरे को। सो एज लॉन्ग एज आपका फैक्ट्री का कोई बंदा QR कोड भी स्कैन कर ले, उसको भी ये 3D मॉडल अपने फोन पे एक्सेस करके पूरा दिख जाएगा।